एक छोटा सा मान लीजिए डेटा टेबल मेरे पास आया हुआ है, जैसे कि नेम वाइज और मंथ वाइज, इस तरह से। यहाँ पे जैन फैब मैं डाल देता हूँ। हालांकि मान लीजिए मंथ वाइज है, लेकिन हो सकता है इससे ही बड़ा डेटा हो, लेकिन फिलहाल हम मंथ वाइज लेते हैं। अब मैं जो डेटा कहीं पे इसको विजुलाइज करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ किसके हिसाब से? क्वार्टर के हिसाब से। कि मैं यहाँ पे नेम लिखूँ, नेम यहाँ पे लिखा मैंने पूजा, और मुझे पूजा का Q1 का डेटा आना चाहिए, या Q2 का, या Q3 का। तो आप लोग सोचेंगे समिफ लगा दें, तो यहाँ पे बता दूं आपको कि या समिफ लगाए चाहे कोई भी लगाए, आपका सिर्फ एक कॉलम का डेटा आएगा, मल्टीपल कॉलम का डेटा नहीं आएगा। हाँ, एरे से किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल नॉर्मल नहीं आएगा। तो नॉर्मल कैसे करें? इसमें हम कुछ फॉर्मूले यूज करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने राइट का फॉर्मूला लगाया, और इसमें से 1 2 3 4 5 को अलग कर लिया। अब मुझे यहाँ अगर 1 हो तो जैन आए, 2 हो तो अप्रैल आए, 3 हो तो जुलाई आए, मतलब कि जितना हर क्वार्टर का पहला मंथ यहाँ आना चाहिए। तो इसको कैसे करें? हालांकि इसको हम इफ फॉर्मूले से कर सकते हैं कि इफ दैट इज इक्वल टू 1 तो यहाँ पे जैन, 2 तो फेब, लेकिन इसमें कई सारे इफ लगेंगे, कई सारे कंडीशंस लगेंगे। देखिए यहाँ सिक्वेंसली है, 1 2 3 4 5 सिक्वेंसली है। तो यहाँ फॉर्मूला देंगे हम चूज का। किसका देंगे? चूज। हमने इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ पे बोला कि अगर ये 1 है तो जैन, 2 है तो आना चाहिए अप्रैल, 3 है तो आना चाहिए जुलाई, 4 है तो आना चाहिए अक्टूबर। हर क्वार्टर का पहला मंथ चूज फॉर्मूले से किया। तो अगर यहाँ C16 पे 1 आया तो जैन आएगा, अगर 2 आया तो अप्रैल आएगा, 3 आया तो जुलाई आएगा, 4 आया तो अक्टूबर आएगा। एंटर प्रेस किए, और यहाँ हम अब क्या करना चाहते हैं? इस जैन का चाहिए मुझे कॉलम नंबर, कि मेरा जैन किस कॉलम में है। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास मैच का फॉर्मूला होता है। मैच फॉर्मूला क्या करता है? किसी सेल वैल्यू को रो या कॉलम में ढूंढता है। जैसे यहाँ पे ढूंढा, ढूंढने के बाद उसका इंडेक्स नंबर काउंट करके देता है। यहाँ पे हमने कैसे लगाया? सिंपल सा हमने लगाया कि हमने D16 लुकअप वैल्यू को लिया, फिर मैंने अपना कॉलम हेडिंग लिया, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 कर दिया। एंटर मारते रिजल्ट 2 आया। उसी तरीके से मैं यहाँ पे अगेन मैच का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। इसको हमने पूजा सेलेक्ट किया, और हमने अपना डेटा सेलेक्ट किया, एक कॉमा 0। ये बताएगा कि पूजा जो है किस रो नंबर पे है, रो इंडेक्स नंबर पे है। तो मैच जो है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों चलता है। तो मुझे पता चला कि जैन का डेटा 2 नंबर रो एंड 2 नंबर कॉलम से है। तो यहाँ पे हम एक एड्रेस का फॉर्मूला बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एड्रेस का फॉर्मूला। इसमें हम रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 2 डाल के एंटर मारेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा? B2। क्या आएगा? B2। अगेन एड्रेस हमने लिया, और इस एड्रेस में हमने दिया रो नंबर 2, बट कॉलम नंबर में मैंने +2 कर दिया। मतलब +2 करेंगे तो यहाँ 3 मार्च तक आएगा। तो ये आप देखिए मार्च का D2 का डेटा आ गया। किसका डेटा आया? D2 का। हमारा स्टार्ट B2 है, और एंड हमारा D2 है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब हम सम का फॉर्मूला या कुछ ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं, तो कुछ इस तरह का एड्रेस होता है, B2 से D2 इस तरह से हाइपन देगा। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? इन दोनों को कॉन्केट करेंगे। क्या करेंगे? कॉन्केट, N% लगा के। तो दोनों ज्वाइन होके आ गया। अब इसको हम डायरेक्ट अगर सम में डालें तो प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये जो है टेक्स्ट है। क्या है? टेक्स्ट है। तो अगर हम डायरेक्ट सम में डालें तो मेरा रिजल्ट
नहीं आएगा। तो क्या करना चाहिए, राजू जी बताएंगे? सर। हेलो। हाँ बोलिए, क्या हेलो। करना, बोलिए क्या करना चाहिए इसमें? आई थिंक सर वो इनडायरेक्ट का फॉर्मूला यूज कर जी सकते हाँ, हैं। बिल्कुल। इनडायरेक्ट फॉर्मूला किसको नहीं पता है कोई इसको इनडायरेक्ट फॉर्मूला पता ना हो? तो इनडायरेक्ट फॉर्मूला क्या करता है कि अगर आपका टेक्स्ट में लिखा हुआ कोई सेल एड्रेस है, उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, एड्रेस में। देखिए आपके सामने 124 आ गया। अब यहाँ पे ये जो रिजल्ट आया है, इतने सारे सेल को यूज करके आया, तो हम क्या करेंगे, इसको मर्ज करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करूंगा, राइट फॉर्मूला लेता हूँ। राइट फॉर्मूले को कॉपी किए और इस जैन में चूज है C16 वहां पेस्ट कर। फिर चूज का फॉर्मूला मैं यहाँ से उठाऊंगा और इस चूज फॉर्मूले को कॉपी करके जहां मेरा D16 है वहां पेस्ट कर दो। और फिर इस मैच फॉर्मूले को उठाऊंगा कॉपी करके, और जहां पे E16 है यहाँ, इस E16 पे पेस्ट कर दूंगा। और E16 यहाँ भी है तो यहाँ भी पेस्ट कर दूंगा। फिर इस मैच फॉर्मूले को उठाऊंगा, कॉपी करता हूँ, और यहाँ कहाँ है, B17 पेस्ट कर दिया। यहाँ भी B17 है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसको उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे C17 में पेस्ट कर दिया। और इसको उठाया, तो ये क्या है, D17। तो यहाँ जहाँ D17 है उसके जगह पे पेस्ट कर दिया। और इस पूरे को उठाया फिर वापस, और इनडायरेक्ट के अंदर जो हमने डाला हुआ E17 उसके अंदर। अरे बाकियों को डिलीट कर दीजिए, और उसको यहाँ डालिए। अब मैं यहाँ पे पूजा के जगह पे ओम डालूं तो ओम क्या आएगा, अगर क्वार्टर वन के जगह पे क्वार्टर टू डालूं तो क्वार्टर टू का रहेगा। तो यहाँ आपको ये चीज बताने की जरूरत क्यों थी, मैं जानता हूँ, बताता हूँ आपको। सबसे पहले इसमें हमने चूज फॉर्मूले के बारे में जाना। चूज फॉर्मूला क्या करता है वो जाना आपने। फिर हमने सीखा मैच फॉर्मूला क्या करते हैं, कि मैच फॉर्मूला का यूज है इसके बारे में जाना। एड्रेस फॉर्मूला क्या करता है इसके बारे में जाना। इनडायरेक्ट फॉर्मूला क्या करता है इसके बारे में जाना। तो इसमें 5-6 तो फॉर्मूले सीखे। उसके बाद यहाँ पे मेन मकसद क्या है कि आपके फॉर्मूला वार में ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि सारे फॉर्मूले अवेलेबल हो। हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कई सारे फॉर्मूले को आपस में कॉन्केट करके उसमें मर्ज करके हम अपने लिए एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत किसी को? सर, बोलिए। एक्चुअली मुझे वो इनडायरेक्ट का समझ आया, लेकिन मुझे वो टोटल ये सिनेरियो कुछ है वो एक्चुअली समझ नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट। देखिए मैं दोबारा समझाता हूँ, समझिए, ठीक है, मुझे पता है कि इससे प्रॉब्लम हो। सबसे पहले समझिए कि हमारी ज़रूरत क्या है। बेसिकली क्या है कि हम इस एक पर्टिकुलर बंदे का क्वार्टरली टोटल चाहिए। क्या चाहिए, क्वार्टरली टोटल। तो हमने डेटा को मंथ वाइज रखा हुआ है। तो अगर किसी ने क्वार्टर टू डाला तो मुझे ओम के अंदर जाना है, और अप्रैल मई जून का जो डेटा है इसका टोटल उठा के यहाँ प्रिंट करना है। बात समझ में आया? करना क्या है, समझ में आया? हाँ सर, अब वो समझ आया कि क्या करना है। प्रॉब्लम है कि इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं। हम एक सिंगल सेल का तो समिप से उठा सकते हैं, बी लुकअप मैच एक लुकअप तो उठा सकते हैं, लेकिन तीन को आपस में सम करना थोड़ा सा टिपिकल। हाँ, इसके लिए एरे अगर यूज करें तो मे भी पॉसिबल है, लेकिन वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो उसको हम छोड़ देते हैं। क्या करें, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो क्वार्टर है उसको अलग करना। तो मैंने क्या किया, क्वार्टर नंबर को अलग करने के लिए क्या लगाया फॉर्मूला, राइट का। राइट क्या करेगा,
इसमें हमने लेटर नहीं दिया है तो एक लेटर डिफॉल्ट अलग कर देगा। तो यहाँ पे अगर क्वार्टर वन लिखूंगा तो वन आ जाएगा, टू लिखूंगा तो टू आ जाएगा, थ्री लिखूंगा थ्री आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे वन टू थ्री नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, यहाँ होना चाहिए अगर वन आया तो जैन, टू आए तो अप्रैल, थ्री आए तो जुलाई। मतलब कि जो क्वार्टर दीजिएगा उस क्वार्टर का पहला मंथ। इसके लिए हम क्या 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 ऑप्शन हमारे पास है कि लगा लाने के लिए बताइए, कैसे लाएंगे? हेलो। और टू वन इज इक्वल टू जान डाल सकते हैं और टू टू इज इक्वल टू अप्रैल डाल सकते हैं। हाँ, तो अगर हम इफ कंडीशन लगाएंगे ना इसके लिए सर, इफ लगाना पड़ेगा ना, डायरेक्ट इक्वल थोड़ी डाल हाँ, देंगे कि हाँ ए इक्वल इक्वल और जैन इसको थोड़ी कर देंगे हम, मतलब फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ेगा ना सर। नहीं, इफ तो डालना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि अब मुझे यहाँ पे चार अलग अलग इफ डालने पड़ेंगे ना सर, लंबा हो जाएगा। अभी मैंने आपको चूज चूज बताया ना, चूज चूज लगेगा इसमें, चूज। चूज फॉर्मूला क्या है कि इसके अंदर वन टू थ्री डालें और अपना रिजल्ट डालें। वन आया तो पहला रिजल्ट, टू आया तो दूसरा रिजल्ट, थ्री आया तो तीसरा रिजल्ट डालें, चूज। ठीक है, तो चूज को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने लिखा कि जैन। तो अगर ये यहाँ पे वन आया ना तो ऑटोमेटिकली जैन दे देगा, अगर टू आया तो अप्रैल दे देगा ऑटोमेटिकली। इसमें एक फिक्स कंडीशन होता है कि C16 अगर वन हुआ तो जैन शो करेगा पहला वैल्यू, अगर यहाँ पे टू हुआ तो दूसरा वैल्यू, उसी तरह से यहाँ पे तीसरा वैल्यू। तो बार बार इफ कंडीशंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया चूज फॉर्मूला? यस सर। फिर वो दिक्कत चूज में, फिर दोबारा मत बोलिएगा कि दिक्कत है सर, समझ में नहीं आया, सिनेरियो समझ में नहीं आया। समझ लीजिए पूरा एकदम, वही दिक्कत है बोलिए, रिपीट कर दूंगा मैं। तो चूज ने क्या किया, हर क्वार्टर का पहला मंथ दे दिया। तो राइट ने क्या किया, इसमें से क्वार्टर नंबर निकाल दिया, और चूज ने क्या किया, हालांकि इन दोनों के जगह पे हम इफ कंडीशन लगा सकते थे। क्या, यहाँ हम इफ देते हैं और राइट बोलते हैं कि में यहाँ पे क्वार्टर अच्छा, वन हो तो जैन आए, क्या कर सकते थे ना सर? फिर अगेन इफ क्वार्टर टू हो तो फाइव आए आए अप्रैल आए, अगेन इफ लगाते चले जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा वो बड़ा हो जाएगा, इसको मैंने इग्नोर किया और आपको चूज और चूज फॉर्मूला बताना भी तो था। अगले कुछ बोल रहे थे आप? हाँ यस सर, वो राइट का फॉर्मूला मतलब कैसे वर्क किया, राइट मतलब राइट स्क्रीन फॉर्मूला वाला दे लेफ्ट रहा है। राइट मिड होता है ना, जो टेक्स्ट अलग करता है, तो बताया था आपको मैं टेक्स्ट क्लास में। नहीं नहीं, वो राइट का फॉर्मूला मुझे पता है क्या है, लेकिन वो B16 का अगर Q3 ले रहा है तो वो कैसे एड्रेस कर रहा है कि वो Q3 है तो वो सितंबर से स्टार्ट होगा, ऐसा मतलब कैसे कर रहा है? ये राइट के लिए करेगा ये काम, राइट क्यों करेगा? राइट का काम है, नहीं नहीं यहाँ पर राइट। राइट को मैंने बोला कि भाई राइट से एक लेटर अलग कर दो, तो ये यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखा होगा उसमें से एक लेटर अलग कर देगा, तो थ्री अलग कर दिया। अब 3 सितंबर है, ये एड्रेस चूज कर रहा है, यहाँ पे थ्री आया तो यहाँ पे वन टू थ्री देगा, जुलाई देगा। आप समझे? अगर यहाँ पे फोर आया तो गिनती करेगा, वैल्यू वन, वैल्यू टू, वैल्यू थ्री, वैल्यू फोर। अब क्लियर हुआ कि नहीं? ये सर आप क्लियर हो। किसी और दिक्कत है किसी को? चलिए, अब मुझे यहाँ पे मंथ तो पता चल गया, अब मुझे उस मंथ का कॉलम नंबर पता करना है, वन टू थ्री इस तरह से काउंट में। तो उसके लिए लगाएंगे मैच फॉर्म। मैच फॉर्मूला क्या करेगा, इसको ढूंढेगा कि ये जो जुलाई है ये इस वन नंबर रो में कितने नंबर कॉलम पे है। तो हमने कैसे लगाया, हमने दिया लुकअप वैल्यू जुलाई, हमने अपना कॉलम नेम दिया और यहाँ पे दिया जीरो। ये एक रो या एक कॉलम ही सिलेक्ट होता है, ध्यान रखिएगा। एंटर प्रेस किया तो इसने बोला जुलाई 8वें नंबर कॉलम पे है। यहाँ इसने काउंट किया, यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट,
8 नंबर दे दिए। समझ में आ गया मैच? यहां तक समझ में आया? तो हमें पता चल गया कि मेरा क्वार्टर 3 8वें नंबर कॉलम से शुरू हो रहा है, ठीक है? या क्वार्टर 2 या क्वार्टर 1 जो भी लिखेंगे उसका कॉलम नंबर मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ समझिए कि जो क्वार्टर नंबर लिखेंगे उस क्वार्टर का नंबर राइट अलग करके देगा, उस नंबर से मंथ चूज देगा और उस मंथ से उसका कॉलम नंबर मैच देगा, ठीक है? अब बारी करते रो कि मुझे रो नंबर भी चाहिए। तो सिर्फ कॉलम नंबर जानने से हमें डेटा थोड़ी मिलेगा किस कॉलम के किस रो। तो इसके लिए लगाएंगे फॉर्मूला मैच का। मैच, इसको सेलेक्ट किया और हमने डेटा को सेलेक्ट किया रो वाइज, पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया कॉमा जी। तो डेटा रो वाइज है तो ये रो नंबर देगा। तो ओम 8वें नंबर पे है, यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8वें सीक्वेंस पे है। तो हमें पता चल गया कि रो नंबर कॉलम नंबर 2 एंड रो नंबर 8, रो नंबर 2 एंड रो नंबर 8। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं सम फॉर्मूले के अंदर में ए नहीं दे सकता है कि मैं रो नंबर 8 और रो नंबर 2 से उठाओ डेटा। यहाँ पे A1 से लेके A3 इस तरह से चाहिए मुझे। ऐसे केसेस के लिए हमारे पास एड्रेस का फॉर्मूला। एड्रेस फॉर्मूला क्या करता है कि उसके अंदर रो के नंबर में और कॉलम नंबर में आप देते हैं। जैसे मैंने रो दे दिया 8, कॉलम दे दिया 2, तो क्या करता है इस रो एंड कॉलम का जो एड्रेस बनेगा B8 वो B8 दे देगा, या जो भी बने। अगर 2 करूंगा मैं यहाँ पे तो E8 बनेगा, यहाँ है ना E8, इसका एड्रेस दे दिया स्टार्टिंग का। अब मुझे E8 से 3 कॉलम चाहिए, मतलब कि G8 तक चाहिए, ये तीनों चाहिए ना मुझे। तो ऐसे केस में अगेन हम एड्रेस के लिए लगाएंगे फॉर्मूला एंडिंग के लिए रो नंबर 8 और कॉलम नंबर में हम प्लस टू कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे G8 आ गया, मतलब कि मेरा जो डेटा है ओम का वो E8 से लेके G8 तक। अब प्रॉब्लम है कि सम के अंदर में मैं इसको डायरेक्ट नहीं डाल सकता, इस तरह से कॉमा कॉमा करके या इस तरह से नहीं डाल सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एड्रेस का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा सेमीकोलन टाइप का, जो जैसे आता है यहाँ पे, आ रहा है ना यहाँ पे इस तरह का। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कॉन्केटनेट करेंगे। हमने पहले को सिलेक्ट किया एंड परसेंट इन्वर्टेड कॉमा में सेमीकोलन दिया, अगेन एंड परसेंट दिया और G8 को सिलेक्ट कर लिया। तो फाइनली मुझे मेरा एड्रेस मिल गया कि ओम का क्वार्टर 2 की जो वैल्यू है, जो टोटल है वो E8 से G8 तक। अब मुझे इसका सम चाहिए। जाहिर सी बात है कि सम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी के फॉर्मेट में इसको सेल एड्रेस एक्सल सम मान ही नहीं रहा है। तो ये बताने के लिए कि भाई ये जो E8 से G8 लिखा हुआ है वो कोई ABCD 1 2 3 या कोई नाम नहीं, ये एक सेल एड्रेस है। इसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला इसका इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या करेगा, इसको बताएगा इसके अंदर जो E8 से G8 है वो एक्चुअली में सेल एड्रेस है, जिससे हमारा टोटल आ जाए। अब समझ में आया? यस सर। अब हमने इसके अलग अलग तोड़ के लगाया। अब इसको कॉपी पेस्ट की मदद से आप एक तरह से कंबाइन कर लीजिए, तो आपको आता ही है क्या, बनाना चाहिए, क्योंकि इस पे एक अलग क्लास, एक क्लास इसी पे दिया था मैंने। तो कहने का मतलब ये है कि एक टॉपिक बताने के पीछे रीजन ये है कि कभी कभी कुछ ऐसा काम होगा जिसके लिए एक्सेल में डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होगा, तो आपको कई सारे फॉर्मूले को तोड़ के इस तरह से कंबाइन करना होगा। समझे? किसी को कोई डाउट नहीं है? कुछ डाउट है सर, बोलिए। नहीं है, चलिए। अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे फॉर्मूला देखते हैं। जैसे कि यहाँ हमने 1 2 3 नंबर देना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि इस तरह सेलेक्ट करके अगर हम ड्रैग कर देते हैं, अगर बीच में वो डिलीट होती है तो
सीक्वेंस बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला रो का। किसका लगाएंगे, रो फॉर्मूला लगाएंगे तो सीक्वेंस नंबर आ जाएगा। अगर बीच में डिलीट होता है तो नीचे से नंबर कम जाएगा, आपका सीक्वेंस बिगड़ेगा। ठीक है। उसी तरह से आप कॉलम नंबर, अगर नंबर वर्टिकल चाहते हैं आप, तो आप यहाँ पे कॉलम का फॉर्मूला लगा दें। तो कॉलम नंबर क्या, कॉलम रो फॉर्मूला क्या करता है कि जिस रो में या जिस कॉलम में आप लगाते हैं उस रो या कॉलम का नंबर देता है, या इसके अंदर जो सेल एड्रेस दिया उसका नंबर देता है। सिंपल सी बात। ठीक है। उसके बाद उसी तरह से अगर यहाँ पे रोज का फॉर्मूला है, इसका छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इसको एरे में यूज होता है। रोज, अगर हम एक एरिया सेलेक्ट करें तो बताएगा कि हमने कितना रो सेलेक्ट किया, 10 रो सेलेक्ट किया। ऐसे ही होता है कॉलम्स। कॉलम्स यहाँ पे कॉलम्स फॉर्मूला, कॉलम्स, कॉलम्स फॉर्मूला बताता है कि हमने कितना कॉलम सेलेक्ट किया। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि कोई डेटा, कोई नेम अगर हमने हॉरिजॉन्टल लिख रखा है, उसको वर्टिकल चाहिए, यहाँ पे इस तरह से लिख रखा है, मुझे वर्टिकल चाहिए, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट स्पेस में ट्रांसपोज करते हैं ना, क्या सर। तो यहाँ हम ट्रांसपोज फॉर्मूला लगाएंगे तो लिंक हो जाएगा। पेस्ट से ट्रांसपोज आप कीजिएगा तो लिंक नहीं होगा, बट ये लिंक है। अगर यहाँ पे 57 की जगह पे 75 होगा तो ये चेंज हो जाएगा, जस्ट ट्रांसपोज फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये फाइल मैं आपको भेज देता हूँ, और हम अगली क्लास में बात करेंगे वी लुकअप। अगली क्लास को मिस मत कीजिएगा।